शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना दिया है, हमारा विवाह संपन्न हुआ। बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस नहीं है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और इनकी पैकिंग वगैरह सारी हो गई है। जो कुछ मैंने खाने के लिए इनके ले जाने के लिए बनाया था, टिफ़िन ये लेके नहीं जा रहे क्योंकि अभी मैंने खाना बना दिया था, दाल सब्जी रोटी, तो इन्होंने खा लिया है। लेके नहीं जा रहे क्योंकि फिर शाम तक ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं नहीं ले जाऊँगा, वहीं कुछ मंगा के खा लूँगा। इनका पैकिंग हो गया है, अभी इनको बस स्टॉप तक छोड़ने जाना है, तो मैं भी जा रही हूँ चेंज करने। चेंज करके इनको बस में बैठा के फिर मैं घर वापस आ जाऊँगी। और बच्चे अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ के फुर्सत हुए हैं। भैया अभी भी पढ़ाई कर रहा है, भैया बैठ के पढ़ाई कर रहा है क्योंकि भैया का 10:30 बजे से गोकू आता है, तो वही सोचा मैं अभी सारा काम कर लूँ ट्यूशन का, उसके बाद फिर मैं आराम से टीवी देखूँगा। लाइट आ जाएगी और ये चेहरी बदमाशी कर रही है। बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस नहीं है यहाँ पे, और अगर नहीं आई तो इनको लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, टेंशन में है। तो इनको छोड़कर आ गई थी, बहुत तेज धूप है, इतनी भयानक वाली है, और बस से गए बैंड बज जाएगी उनकी। कुछ कपड़ा भी नहीं लेते मुंह बांधने के लिए। आज मैंने चावल नहीं बनाया था, आज इनको चावल खाना है। जब बना देती हूँ सुबह शाम तक वैसे ही रखा रहता, कोई नहीं खाता, फिर उसको फ्राई करो तब खाएंगे। तो उनको तो मैं छोड़ के आ गई थी, तब से मैं पड़ी हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि खाना सुबह ही बना दिया था, तो कोई काम नहीं है मेरे पास करने के लिए। खाने में बैगन आलू की सब्जी, दाल और रोटी बनाई थी। मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म है, मैंने चूस डाली है पूरी। मैं इसको चार्जिंग में लगा दूँ और जाऊँ खाना खा लूँ। भूख लग रही है, पेट में कुड़कुड़ हो रही है। खाना खा लेते हैं, तब तक फ़ोन भी चार्ज जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे। खाने के बाद मैं सो गई थी, बहुत तगड़े नींद आ रही थी क्योंकि कल रात में ना हम लोग को वहाँ से लौटते लौटते 12 बज गया था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम इनका बैग वगैरह कुछ सामान वगैरह रखना था, वो करते करते फिर 2 बज गया। 2 बजे हम लोग सोए थे, तो मैंने बच्चों को भी लेटा दिया था खाना खाने के बाद, मैं भी लेट गई थी। लेकिन बदतमीज़ लाइट नहीं आई थी, 3 बजे लाइट आई और फिर चली गई। फिर भी हम लोग सो रहे थे, इतनी तेज नींद आई थी। ये बना के लाई अपनी चाय, और साथ में है ये बनाई है भेल, इनके लिए मैंने बनाई थी, तो इनको दे दी थी और थोड़ी सी अपने और बच्चों के लिए रख ली थी। तो इसमें प्याज डाल के खा के मजा आती है, डाल के मतलब खाने में मज़ा आती है। चाय और ये कर लूँ, उसके बाद फिर अभी बहुत तेज़ मतलब गर्मी है बाहर, बहुत तेज़ धूप है। थोड़ा धूप सूरज डल जाए फिर बाहर बैठेंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल लाइट आ गई है, तो एसी चल रही है, तो ठंडा आ रहा है। पूरे पसीने में मैं नहा गई थी, अभी बर्तन धोए और चाय बनाया, तो मैं खा लेती हूँ बैठ के इसको। तो शाम को मैं बच्चों को दूध दे दी, दूध इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया ना, एक भी दिन अगर ना दो तो फिर बच जाता है, और बच्चों के लिए मैं अलग से गाय का दूध लेती हूँ। हॉर्लिक्स इनके पापा लेके आ गए थे कैंटीन से, और ये बच्चे पी नहीं रहे हैं। पापा थे तो पापा की डर की वजह से पी ले रहे थे, लेकिन इनके जाते ही इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं पियेंगे। तो वही मैं इनको डांट रही थी कि इतना बड़ा पैक लेके रख दिया, अब इसका होगा क्या। फिर भैया को मैक्रोनी खानी थी, तो मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी, क्योंकि वो पापा रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें घर में नहीं बनती हैं, मतलब बहुत ही रेयर है कि कभी बन जाए। यहीं पे मैं मैक्रोनी चढ़ा रही थी, बॉयल होने के लिए रख रही थी गैस पे। और भगोना मेरे पास छोटा है नहीं, जो छोटा है उसमें दूध रहता है, तो मैं कुकर में ही चढ़ा देती हूँ। उसी में पानी में ही मैं नमक और थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल देती हूँ, तो वो चिपकती नहीं है, एक दूसरे में नहीं बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। और सब्जियां कुछ थी नहीं, खाली प्याज था, तो मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बना दिया था। तो बेटू हमारी ट्यूशन पढ़ के आ चुकी है, और अब बेटू न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अच्छा, और घर में ना न्यूज़पेपर आता है ना, तो सिर्फ बेटू पढ़ती है और कोई नहीं पढ़ता है।
और चेरी हमारी यहाँ ज़मीन ठंडी होने का मज़ा लेते हुए ज़मीन में लौटते हुए। ये भैया ने बॉल बना, हाँ बंद कर रही हूँ। ये भैया ने ना बॉल बना रखी है। टाइसन परेशान है इसको लेने के लिए। ये प्लास्टिक बॉल थी, उसके ऊपर भैया ने पेपर लगा दिया है। ये तो क्या है पागल लड़की, ये लो। इनके ट्यूशन वाले सर जो हैं वो चले गए हैं और दूध आ गया था तो मैंने चढ़ा दिया है। कल मैंने फिर आगे कोई ब्लॉग शूट किया नहीं। बच्चों को मैंने दूध दे दिया। दूध इतना ज़्यादा खट्टा हो जाता है ना, एक दिन ना दो ना तो दूध का ढेर लग जाता है, क्योंकि मैं भी नहीं पीती। तो वही मैंने कल आज बच्चों को दे दिया है। अभी सुबह, शाम को फिर दे दूँगी, ख़त्म हो जाएगा। पी लो, पी लेना, नहीं फिर उसमें कुछ पड़ जाएगा, रखा रहेगा तो। पी लो गटागट। और भैया अपना होमवर्क, जो ट्यूशन वाले सर अभी गए हैं तो भैया अपना कंप्लीट कर ले रहा है, क्योंकि भैया को 10:30 बजे से गोकू देखना है। और लाइट आ नहीं रही है अभी, देखते आएगी तो भैया देख लेगा, नहीं आएगी तो भैया नहीं देख पाएगा। ओ नहीं खाएगा। कल मैकरोनी खिलाया था मैंने। ये रोज तुम्हें ये सब खाना है, फिर पेट में दर्द होने लगेगा, फिर मैं उसको फेंक दूंगी पैकेट उठा के बाहर। हाँ गंदा। इस लड़के का यही ड्रामा है, इसको बस रोटी नहीं खाना है। बाकी घर में खाना जब बनता है ना तो इसको रोटी दो, ये 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएगा। या फिर इसको सब्जी अच्छी लगी तो ये खा लेगा, नहीं तो उस दिन हम लोग बाहर गए खाने के लिए, रात में खाना बाहर खाया, वहाँ इसने भाई तंदूरी रोटी खाई सबसे ज़्यादा। ना मैंने इतनी खाई ना पापा ने इनकी खाए, क्योंकि बाहर जाके पता नहीं क्या होता है। घर की आटे की रोटी खा लो, लेकिन जो तंदूर वाली रोटी होती है वो मतलब घुसती नहीं अंदर 2 से ज़्यादा। तो और सबसे ज़्यादा यही खाता है बाहर जाके। तो ये इतना चटोरा है, इसको यही इसी तरह की चटोरी चीज़ें चाहिए खाने के लिए। और जो दाल दे दो और दे दो तो वो सब चीज़ें नीचे ही खानी है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी हैं। फिर इन्हीं का पेट दर्द होता है, फिर पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। और पापा के जाते ही मेरा खोपड़ा चटने लगता है ये लड़का। मैं भी जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना दूँ। लाइट आ नहीं रही, सोच रही थी सारा काम झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब हो गई है, बस मुझे नहाना है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। अब लाइट आएगी 10 बजे के 10 साढ़े 10 बजे तक ही आएगी, आ जाएगी जब तब मैं मोटर चला के नहाऊंगी ठंडे ठंडे पानी से। अभी मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ। मैं बच्चों को नाश्ता बना के देने लगी थी। ट्यूशन वाले सर उनके पढ़ा के चले गए थे और नहाने में लाइट चली गई थी, मुझे नहाना था, लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक मैं बच्चों को नाश्ता ही दे देती हूँ, नहीं तो फिर नहाने में लेट हो जाएगा, फिर मैं बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने पराठा बना दिया था आम का अचार और दूध के साथ। तो यहाँ पर कपड़े मैंने बच्चों को दे दिए। बच्चों क्या, बच्ची मेरी कर रही है और ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली कलर से खेलता रहता है और टीवी देखता रहता है। और ये हमारी चेरी जो कि खाती है और सोती रहती है बस। हाँ, ये नाम सुनते ही उठने लगी बेचारी। और अभी तक मैं इतना मतलब पूरा मैंने क्लीनिंग कर डाली। स्टोर भी मैंने अपना क्लीन कर दिया है, दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये अलमारियाँ हैं नहीं तो सामान ऐसे ही इसमें रखना होता है, बस कपड़े फैल जाते हैं। और जो भैया करता है स्टोर में, सामान ढूंढता रहता है इधर से उधर, वो करता रहता है ना, उसमें वो और ज़्यादा फैल जाता है। तो वही मैंने सारा सेट से लगाया, अभी वही कर रही थी। अब जा रही हूँ मैं गेहूँ बनाने के लिए। ये रखा हुआ है, मेरा सूपर टूट गया है, मुझे लेना है एक सूप। तो ये गेहूँ धुले हुए रखे हैं ये, तो इनको मैं फटक के बोरी में भर के रख देती हूँ। तो अरे यार चेरी हट जाओ यहाँ से यार, तुम्हें हर जगह अपनी नाक घुसड़नी होती, भाग जाओ यहाँ से। बोरी में भर के रख दूँगी और शाम को जाकर चक्की में रखाऊँगी। मैं गेहूँ फटकने के लिए बैठ गई थी, साफ़ करने के लिए। और ये लड़का आके जब भी कैमरा ऑन कर हो जाता है ना, लगा दो ऐसे ट्राइपॉड में, तो ये ऐसी ही बदमाशियाँ करिया करता है। और ये मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया तो बता रहा था कि मुझे मम्मी ने मारा है। और इसको मैं नहाने के लिए बोल रही थी, ये नहाने के लिए इसको इतना चिल्लाना पड़ता है, इतना चिल्लाना पड़ता है। 4 घंटे इधर से उधर मटकता रहेगा, फिर बाथरूम में जाएगा, अब वहाँ पे बैठ के पानी से खेलता रहेगा। फिर जब इसको लगता है कि अब लास्ट में मम्मी मार देगी मुझे, तो फिर ये डर की वजह से नहा लेता है। वो भी ऐसे जल्दी जल्दी पानी डालेगा, बस हो गया।
तो मुझे देखना पड़ता है, तो मुझे कभी कभी तो इसको खुद पकड़ के एकदम रगड़ रगड़ के नहलाना पड़ता है इसको। सो गेहूँ धुले हुए काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं बना लूँ। और मैंने इसे चश्मा मंगाया था, तो चश्मा आप देख सकते हो कैसे आँखों पर लगा के देख रहा है, और कहा था नहीं चश्मे में मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आपके ऊपर ये नहीं अच्छा लगता है, मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं बोल रही थी लाओ मुझे दे दो, इसमें पावर क्या था, पावर मुझे बिल्कुल भी नहीं है इसमें, एकदम ठीक है मेरे लिए, और मैं इसमें ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, तो दे नहीं रहा था, तो फिर डांट के मैंने लिया इसे। और मैं अपने गेहूँ सारे क्लीन कर लूँगी बैठ के फटक के, और इनमें बहुत ज़्यादा कचरा निकला था। तो मैंने करके रख दिया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं पूरी एकदम भर गई हूँ पसीने से प्लस गंदगी से। सुबह नहा लेती हूँ, टाइसन का पंखा मैंने लगाया नहीं है, ये बोरी बना के मैंने रख दी है, और इसको शाम को रखाऊंगी जाके। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ये फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि बहुत तेज पसीना आ रहा है और मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है, धूल सा। मैं इस व्लॉग को करी हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।